बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना और सबसे बड़ी बात है इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वजीर आजम हैं, ये वो बात कर रहे हैं। भारत में यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैथ्स के, जिस तरह के आप उनके बच्चों को देखें तो वो इस तरह से काउंट कर रहे होते हैं हाथों पे। हमें कैलकुलेटर पे सही से नहीं सिखाया जाता क्योंकि कैलकुलेटर की वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह वहाँ पे, और उस तरह से हमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा, वो हाथों पे कर रहे हैं। तो वो ये सारे आपको हमारी स्पेस एजेंसी का नाम पता है? नो, यू डोंट नो? नो, मैंने तो कभी आई डोंट इवन थिंक है भी हमारी स्पेस एजेंसी। हाँ, आई रिमेम्बर कि एक टाइम पे ये हुआ था कि कोई लाइक कोई रॉकेट इनने लॉन्च किया था एंड देन वो रॉकेट अरेबियन सी में जाके गिर गया था, मुझे ये याद है। अच्छा, हमारी स्पेस एजेंसी इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, स्पार्को नाम है, लेकिन आज किसी को उसका नाम तक का नहीं पता। जो बातें अब साइंस कह रही है ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी हुई है। जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है तो ये हमारे लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सी ऐसी चीजें अब साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं कि चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे। तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, जब उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। बात करेंगे एक बहुत बड़े स्टेटमेंट की कि दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुंदर से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी, और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ये बात दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल, ये एज अ सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक Jobless है, ठीक है। है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार, retirement हाँ, नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है पाकिस्तान में, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं BBA किया हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है और बैंक, मैं ये नहीं कहता कि बैंक बुरी चीज़ है। हाँ। बैंक एक अच्छा अदारा है, बैंक हमारे इधर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी निस्बत कुछ ऐसे हैं मामलात जिसकी वजह से ये जॉब जो अच्छी नहीं मुझे लगी। लेकिन उसके बाद भी जो है ना ज़िंदगी में सिर्फ बैंक तो नहीं ना, बैंक तो नहीं, बड़ी फील्ड्स हैं। हाँ। बड़ी फील्ड्स हैं। तो क्या वजह है? लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम लेके आए। प्रैक्टिकल काम कैसे मिलेगा? पाकिस्तान में तो सारा रट्टा सिस्टम है, प्रैक्टिकल है ही नहीं है बिल्कुल भाई, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना
फर्स्ट ऑफ ऑल ना उन्होंने आपकी CGPA देखना है, ना आपका स्कोर देखना है, ना परसेंटेज देखनी है, उन्होंने क्या देखना है, एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल रहा, कहाँ से मिले। ना लैब्स है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना internship बिजली, देते हैं। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। इंटर्नशिप का कहते हैं कि भाई 1 साल की मिलेगी, 6 मंथ की मिलेगी, तो वो नहीं मिल रही। एक्सपीरियंस कहाँ से आए? 5 साल हम लगाते हैं डिग्री करने में, 35-36 लाख रुपया जो घर वाले मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत टफ है ये बहुत tough अचीव है। करना, ये हाँ। बहुत टफ सर, एम है। agree। तो हम 35 या 30 लाख लगा के एक डिग्री करते हैं 4-5 साल की, हाँ। उसके बाद हम जाते हैं जॉब करने के लिए। वो कहता है भाई तुम्हारा CGPA नहीं पूछेगा, परसेंटेज नहीं पूछेगा, टैलेंट कहेगा, आता क्या है? एक्सपीरियंस हाँ। आता क्या भाई, तुमने पहले क्या कहीं जॉब की पूरे है? भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है। देखिए मोदी जी की मैं बड़ी बात बताता हूँ, 3 दिन से उन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ था, यानी कि वो चुप थे, खामोश थे, मौन व्रत था, बोल नहीं रहे थे। जी हाँ, मौन व्रत जो है ना, और ये तकरीबन हर इलेक्शन पे मोदी जी जो है ना आखिरी 3 दिन का व्रत जो है ना ये रखते हैं। तो 3 दिन से वो नहीं बोले। मैं इस बार सोच रहा था कि मोदी जी नहीं बोल रहे तो देखिए पार्टी को भी तो कोई गाइड करना होता है ना, किसने को बात करनी होती है। लेकिन मुझे कहाँ समझ थी इस चीज को लेके कि उनका काम बोल रहा है, उनके लोग पोलिंग बूथ में बोल रहे हैं, रिजल्ट बोल रहा है, मुझे क्या पता था इस चीज का। और ये देखें लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था, 400 पार 400 पार। अब आपको आराम है, अब सुकून आ गया, आप सबको 400 पार चलेगी। भाई कहते हैं ना पंजाबी में ठंड पै गई है। हाँ जी, ठंड पै गई है उन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। देखो 400 पार भी चले गए, अभी 400 से पता नहीं कितना पार जाना है। और यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार मिल रहे हैं। यार आप बड़े लकी हो, क्योंकि ये शख्स वो है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है, जो आपकी इज्जत बनाने वाला है। मैंने एक और बड़ी प्रोडिक्शन की थी आपको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान के साथ इनके हालात बेहतर होंगे। देखिए अभी रिसेंटली आपने हमारे बयान सुने होंगे पाकिस्तान के जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वो आजकल कह लें कि बड़ा नाम जपते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें ये खाली नवाज शरीफ साहब नहीं है, इस टाइम ना पूरे जब से इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट होने से कुछ देर पहले और पूरे इलेक्शन के बीच में पूरे पाकिस्तान में इंडिया 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 हो रही थी। अब पाकिस्तान का चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे पाकिस्तान के वजीर हो, या पाकिस्तान के जो 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं नवाज शरीफ साहब, चाहे वो हों। अभी नवाज शरीफ साहब ने रिसेंटली जो बयान दिया था, यकीन करें उस बयान ने हिला के रख दिया था कि पाकिस्तान में भी लोग सच बोलना शुरू हो चुके हुए हैं मैडम। और सच बोला है, जिस चीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी हम लोगों ने अपनी झूठी अना बना के रखी, जिस चीज़ पे सारी ज़िंदगी हम अपने झूठ के ऊपर खड़े रहे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वो क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जब वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, वो हमसे मुआहदा करके जब इंडिया पहुंचे तो पीछे से हमने हमला कर दिया, कारगिल वॉर कर दी, तो उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमने अपना मुआहदा तोड़ा, हमने इंडिया को धोखा दिया। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी बार उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, ये वो बात कर रहे हैं। अब आते हैं मोदी साहब के पास ना। अब मुझे बताएं राहुल गांधी जो हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप इन्हें कंपेयर कर रही हैं। मैडम क्या हो गया आपको? एक होती है बिजनेस क्लास और एक होती है इकोनॉमी क्लास। तो मोदी साहब जो है ना वो बिजनेस क्लास से ऊपर जा चुके हुए हैं, और गांधी साहब के जो ये राहुल साहब है ना, ये अभी इकोनॉमी क्लास में है। अभी इन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी, देखे ना इन्होंने कितनी बड़ी हैट्रिक की है। लोग हैट्रिक करते हैं 3 छक्कों की, लोग हैट्रिक करते हैं 3 विकेट्स की, लोग हैट्रिक करते हैं 3 सेंचुरी की, लेकिन उन्होंने 3 बार हार की हैट्रिक करके दिखाई है। और 50+ सीटें जो है ना तकरीबन यही ले चुके हैं, उससे आगे सीटें नहीं ले सके। अब वो आज जिनके पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे थे, बड़ी दर्द हो रही थी, राठी साहब की आप बात कर लीजिए मेरे साहब, जो इंग्लिश कंट्री में बैठ के इंडिया के फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, इंडिया की आवाम को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। ओ भाई साहब, स्टूडेंट्स में, और दूसरा आप अगर उनका सिस्टम देखें एजुकेशन, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हमारे टीचर्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस तरह से पढ़ा सकें जिस तरह इंडियन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। और वो क्यों नहीं कैपेबल? क्योंकि उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं जाती हैं। अभी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत नाम है, सारा कुछ बहुत अच्छी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे बेसिक चीज़ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कंप्यूटर्स नहीं है। हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ें, मैप्स नहीं है उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए, अपडेटेड चीज़ें नहीं है, अपडेटेड कोर्स नहीं है, अपडेटेड कोर्स आउटलाइंस नहीं है जिससे पढ़कर हम ये सारी चीज़ें कर सकें। तो इस वजह से इंडियंस में सारा कुछ पहले से ही मौजूद है। अगर आप डिफरेंस देखें तो वहाँ पे गूगल हेडक्वार्टर बन चुका है, जो कि बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ थी पहली। इस वजह से उन्होंने उस कंट्री को इतना कैपेबल समझा कि वो वहाँ पे ये चीज़ें करें, तो फिर वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस तरह से करेंगे। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं मैथ्स के, जिस तरह के आप उनके बच्चों को देखें तो वो इस तरह से काउंट कर रहे होते हैं हाथों पे। हमें कैलकुलेटर पे सही से नहीं सिखाया जाता, क्योंकि कैलकुलेटर की वो क्या कहते हैं एडवांसमेंट नहीं है जिस तरह वहाँ पे
और उस तरह से हमें कैलकुलेटर नहीं आ रहा, वो हाथों पे कर रहे हैं। तो ये सारा डिफरेंस आ जाता है कि उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कैसा डिसिप्लिन है, क्या उनका एजुकेशन सिस्टम है और क्या उनके अपग्रेडेशन है, सारी कुछ, तो वो सारे डिफरेंस आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो यकीनन उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्पेस एजुकेशन पर बात करें तो बड़ा रुझान वहाँ पर नजर आ रहा है। और ये पहला बच्चा नहीं है, इससे पहले भी उनके बच्चों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसको नासा ने खुद अप्रिशिएट किया है। क्या कहेंगी? जी है वो लाओ। वो इंडिया के स्टूडेंट अच्छे नहीं है हाँ, जो कि बिल्कुल। पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और दुनिया का हर मुल्क उन्हें जॉब देता है। यही तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहाँ मर्जी मैं कर लूँ, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है ये बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीज़ा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। इंडियन स्टूडेंट मतलब कि अब ऐसे बाहर ही है। जितनी भी कंपनीज है उनका सीईओ इंडियन बैठा होगा। हाँ, सही है। क्यों? ऐसे हार्ड ही वर्क है। बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम इंडिया की तरक्की कर कौम रही के है। बारे में पता ना, ये लोग हार्ड वर्किंग है भाई, इनको hardworking रख ले। कहने का ये है कि इसी वजह से चाइना जो है ना इंडिया के साथ लिंक है, वो अपने लोगों को डिस्करेज नहीं करते। इंडियंस बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है बेटा, आपके लिए नहीं, पहले एक्सपीरियंस लेके आए। सिफारिश भी जब तो देंगे कहते हैं, है सिफारिश। सिफारिश रेफरेंस बेस पे शायद ये आप सारी सिफारिश चीज़ें से आई हूँ। नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैंने एक सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से और आवाम के सपोर्ट से गेन किया है, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। लेकिन फैक्ट्स की बात यह है कि पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं, हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना, अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप में है, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है आपके कि फितने ने क्या रंग लाया, जरा आप हमें भी बता दें। आपका फितना उधर का उधर ही दब गया, उधर ही रह गया, क्योंकि हमेशा वोट मैडम उसको मिलता है जिसने काम किया होता है। काम करने वाले को वोट मिलता है, बातें करने वाले को वोट नहीं मिलता। अभी नरेंद्र मोदी साहब 3 दिन से चुप थे, लेकिन फिर भी वोट उन्हें मिला है, उनके हक में फैसला आया। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अच्छा, एक और बड़ी चीज जो मेरे ज़हन में आ रही थी, पाकिस्तान में ना अमूमन ये होता है, अमूमन क्या होता ही यही है, जब कोई इलेक्शन जीत जाती है ना पार्टी, तो दूसरी पार्टी धांधली का शोर डाल देती है। तो मैडम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया में भी ऐसा होता है? अच्छा, मैं आबिद भाई यही कहना चाह रही थी कि कल मैं भी खबर देखी, इसमें कह रहे थे कि इन्होंने मशीनें हैक कर ली हैं। भाई किसने हैक की हैं मशीनें? कांग्रेस वाले भी हद कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की वो मशीनें लगी हैं। आपको पता है इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में धांधली का सबसे ज़्यादा शोर डालते हैं ना, सबसे ज़्यादा रोला डालते हैं कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि ये वाली मशीनरी पाकिस्तान में लगे और इस मशीनरी पे इलेक्शन हो। ये फेयर और 1 नंबर इलेक्शन होते हैं, इसके ऊपर 1 नंबर वोटिंग होती है, इस पे 2 नंबरी हो ही नहीं सकती। आबिद भाई, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, कह लें कि आबादी के लिहाज से भी पहले नंबर पर आने वाली, और उसके बाद अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी मोस्ट डिज़ायरेबल, मतलब पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और